तो दोस्तों स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। और अपन राजस्थान पॉलिटी के सफर पे थे। और पटवारी का पेपर आपने देखा होगा। लगभग लगभग जो मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो बाहर नहीं गया है। इसलिए मैं पूरा भरोसे के साथ पढ़ूँ। आपको पूरी पीवी क्लासेस पे यूट्यूब पे फ्री मिल रही है। तो अपन राज्यपाल पढ़ रहे थे, हमने उसके अनुच्छेद पढ़ लिए थे, थोड़ा उसका परिचय पढ़ लिया था तथा कार्यपालक शक्तियां भी पढ़ ली थी। हम और शक्तियां पढ़ेंगे उससे पहले कार्यपालक शक्ति एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्यपालक शक्ति कि राज्यपाल कार्यपालक का प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन आया था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है पटवारी में। कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। ठीक है, कार्यपालक शक्तियां क्या होती है? एक तो वो नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करता है? सीएम की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। शायद ये वाला क्वेश्चन भी आया था पटवारी में, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आयोग, आयोग जो भी आयोग हमने पढ़ रखे हैं उनके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चाहे वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करे, चाहे एक समिति की सिफारिश पे करे, पर करता कौन है आखिरकार? राज्यपाल ही करता है। साइन किसके होते हैं? आखिरी मान्य किसका होता है? तो राज्यपाल का होता है। ठीक है। कुलपति, जो भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, वित्त पोषित पैसे दिए हुए होते हैं कि उनके पैसे से चल रही है राज्य सरकार के, तो उनका जो कुलाधिपति तो वो होता है राज्यपाल, लेकिन वो एक कुलपति नियुक्त करता है उसको संचालित करने के लिए। वो कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। ये कब से कर रहा है? 2011 से कर रहा है। ठीक है। वो विभिन्न संस्थानों का और अध्यक्ष होता है और उनका संरक्षक भी होता है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, राज्यपाल सहायता कोष हो गया, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र हो गया, और सैनिक राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड हो गया, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण बोर्ड हो गया। इन पांचों का तो क्या होता है? राज्यपाल अध्यक्ष होता है। तथा राजस्थान स्काउट एवं गाइड का क्या होता है? वो संरक्षक होता है। ठीक है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र मैंने आपको बताया था कि चार राज्य आते हैं इसमें। राज्यपाल वो सॉरी इसमें चार राज्य आते हैं: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ऐसे याद करो इधर के: राजस्थान, महाराष्ट्र सॉरी गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा। ठीक है। और इनका जो पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान का राज्यपाल होता है। और पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर, बागोर हवेली। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अपन पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। राज्यपाल की ये विधायी शक्ति पढ़ेंगे अपन। एक सेकंड। ठीक है। एक विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति मतलब विधानसभा से संबंधित, राजमंडल से संबंधित, राज्य विधानसभा से संबंधित जो भी शक्तियां होती है वो क्या क्या शक्तियां होती हैं? विधानसभा का कार्य क्या होता है, या व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? तो वो क्या होता है? कानूनों को बनाना। ठीक है। उस संबंध में क्या क्या शक्तियां होती हैं वो देखते हैं। तो जो विधान मंडल होता है उसका जो अंग होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। ये कहाँ, ये मैं वैसे बक रहा हूँ नहीं, ये आर्टिकल 168 में दे रखा है कि जो राज्यपाल होगा वो क्या होता है? राज्य विधानमंडल का क्या होता है? अंग होता है। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी जो चीजें होती हैं उनका अंग होता है। फिर ठीक है। आर्टिकल 171(4), ये हम क्या पढ़ रहे हैं? विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं। ठीक है। 171(4) में क्या है? अगर राज्य देखो, विधानमंडल में दो चीजें आती है: विधानसभा तथा विधान परिषद। तो विधान परिषद में क्या होता है? सदस्यों की नियुक्ति होती है, उनका चुनाव किया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा भी 1/6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं।
ये सिर्फ 6 राज्यों में है। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। वहां पर जो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति, एक राजस्थान ने भी एक बिल पास किया था, जो कि संसद के द्वारा उसकी अभी अनुमति नहीं दी गई है, और ना मेरे को लगता है मिलेगी। तो जो विधान परिषद की जो 1/6 सदस्य हैं, उनको नियुक्त करने की शक्ति किसको दे रखी थी? राज्यपाल को दे रखी थी। ये जो लोग सदस्यों को नियुक्त करेगा, वो किस किस क्षेत्र से होंगे? 5 क्षेत्र बताए थे उसमें, कौन कौन से? या साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। ठीक है, विधान परिषद में जो 1/6 राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वो इन 5 विषयों से संबंधित होने चाहिए। कला से संबंधित होने चाहिए, साहित्य से संबंधित होने चाहिए, विज्ञान से संबंधित होने चाहिए, सहकारिता से संबंधित होने चाहिए और समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 174, आगे चलते हैं। 1 174 2। ठीक है, इसमें क्या है? जो सत्र चलते हैं, उनके संबंध में शक्तियां प्राप्त है। जैसे सत्र को विधानसभा का सत्राहूत करना हो, मतलब प्रारंभ करने की अनुमति, चालू करना हो, या सत्र अवसान करना हो, मतलब समाप्त कर देना हो, या विधानसभा को सॉरी भंग करना हो। ठीक है, इसके संबंध में शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 171(4)(1) में क्या है कि विधानसभा को क्या करना हो? सत्राहूत करना हो। तथा 174(2) में क्या है? सत्रावसान करना हो या विधानसभा को भंग करना हो। सत्रावसान किसका? जो सत्र चल रहा है उसका। ठीक है, कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं। आगे चलते हैं। और एक होता है सत्राहूत, एक होता है सत्रावसान, एक होता है सत्र स्थगित, मतलब कुछ देर के लिए सत्र की कार्यवाही को रोक देते हैं, जब उसमें बैठे हुए विधायक एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लग जाते हैं और सुनते नहीं है, तो बीच बीच में उसको स्थगित करना पड़ता है। वो कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वो शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा के अध्यक्ष के पास। नोट करके लिख लो कि अगर सत्र स्थगित करना हो, तो वो कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 175, ये अभी विधायी शक्ति ही चल रही है। ठीक है, ये सारी मैं पढ़ा रहा हूँ विधायी शक्ति। आपको ये अनुच्छेद याद ना हुआ करे, तो कम से कम इसके अंदर का जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लिया करो। जैसे आपको ये याद ही नहीं हो रहा कि विधानसभा का सत्राहूत है, आर्टिकल 171(4)(1) में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इतना तो याद कर लिया करो, विधानसभा का सत्राहूत कौन करता है? राज्यपाल करता है। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है। 1/6 विधान परिषद में कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। किन किन क्षेत्रों से करता है? इन क्षेत्रों से करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। ये अनुच्छेद करो, मैं तो कह रहा हूँ करो, बिल्कुल करो, 101% करो। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं, कितनी भी कोशिशें कर ली हैं, वैसे तो ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल होती नहीं कि वो याद नहीं होती। आप ना, जैसे कोई चीज याद ना हो ना, उसे अपनी ईगो पे ले लिया करो कि कैसे याद नहीं होगी। मैं भी तो देखूं, चीज याद होती है। ठीक है, अगर ना हो तो कम से कम इसके अंदर की चीजों को तो याद किया करो कम से कम। ठीक है, आर्टिकल 175 में क्या दे रखा है कि अभिभाषण दे रखा है राज्यपाल का। राज्यपाल का अभिभाषण, देखो एक तो भाषण होता है, और ये क्या है? ये अभिभाषण है। भाषण क्या? जो कि प्रधानमंत्री, मतलब अपने वाले की नहीं बात कर रहा मैं, मतलब जो भी उस पद के लिए खड़ा होता है, चुनावों में खड़े होते हैं जो नेताएं होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं रैलियों में जाके।
ऐसे ही अभिभाषण होता है। अभिभाषण क्या होता है कि लिखा हुआ पढ़ना, ठीक है? तो राज्यपाल के पास ये विधायी शक्ति है कि वो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा हुआ जो पेज है उसको पढ़ के सुना सकता है, ठीक है? अजीब शक्ति है, ठीक है? इसमें क्या है, राज्यपाल विशेष अभिभाषण कर सकता है, ठीक है? 180। अरे विधानसभा में क्या नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, तो कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है? आर्टिकल 184। ये तो किसकी बात कर रहा था मैं, विधानसभा की, ठीक है? मैं तो सोच रहा था कि कुछ चीजें तुम खुद लिख लिया करो, पर मैंने देखा है कि पटवारी में अपने से पढ़ाई से बाहर नहीं गया है कुछ, तो ऐसा कुछ ना हो कि मैं बोल दूं तुम ये समझो कि मैंने बोल दिया लेकिन वो जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लिख लिया करो, मैं जो बोलता हूँ वो भी, जो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा लेकिन वैसे बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मैं तो गारंटी लेता हूँ आपको, पढ़े हुए में से बाहर जाएगा ही नहीं। आपको यकीन नहीं है, पटवारी का देख लेना, अब तक जितना पढ़ा है उसमें से फोर्थ ग्रेड का पेपर दे के आना, उस दिन पेपर उठा के देख लेना, थर्ड ग्रेड का पेपर आए दे के आओ, उस दिन उठा के देख लेना, वीडियो का पेपर दे के आओ, उस दिन उठा के देख लेना। अगर अगर 10 सवाल आ रहे हैं ना, 8 तो मेरे में से पढ़ाए हुए में से आएंगे ही आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 10 के 10 आएंगे, लेकिन अगर बाई चांस नहीं आते हैं तो मैं वो भी गारंटी लेता हूँ कि वो 2 क्वेश्चन है ना, वो किसी और ने भी नहीं किए होंगे, कहीं वो किसी ने ही नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है? सभापति तथा उप सभापति की नियुक्ति करता है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। सभापति नहीं है विधान परिषद में, अपने यहाँ तो विधान परिषद ही नहीं है, तो कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति करेगा। किसमें दे रखा है ये, आर्टिकल 184 के अंतर्गत दे रखा है। 175 में क्या दे रखा है, अभिभाषण दे रखा है। 176 में क्या दे रखा है, विशेष अभिभाषण दे रखा है। आर्टिकल 180 में क्या देखा है, तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। तथा 184 में सभापति और उप सभापति भी लिख लेना, नहीं है तो कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति करेगा, ठीक है? आर्टिकल 188। शपथ दिलाने का कार्य करता है, ठीक है? शपथ दिलाता है, किसको दिलाता है, मंत्रियों को, विधायकों को, इनको क्या करता है ये, शपथ दिलाने का कार्य करता है, ठीक है? मतलब जो नए नए चुन के आते हैं ना, उनको। राजस्थान में कितने विधायक चुन के आते हैं, तो वो चुन के आते हैं 200। तो 200 लोगों को सुनाएगा कि ये ले आजा, सुना, फिर वो बोलेगा मैं ये, फिर दूसरा आएगा इसको सुनाएगा, परेशान हो जाएगा बेचारा। वैसे ही बहुत उम्र के लोग होते हैं। तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, इसको नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। राज्यपाल क्या करता है, शपथ दिला देगा किसको, प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है? फिर वो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जो बाकी के सदस्य होते हैं ना, उनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। किसके बिहाफ पे दिलाता है शपथ, तो राज्यपाल के बिहाफ पे शपथ दिलाता है सारे के सारे लोगों को। और ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो उन चुने हुए जो 200 सदस्य हैं जो राजस्थान में आ रहे हैं, उनमें जो सबसे वरिष्ठतम आदमी होगा उसको चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के लिए। परंपरा तो यही है, उसके लिए चुना जाता है। जो ये वाली है विधानमंडल है, उसमें किसको चुना गया था,
इसके संबंध में कुछ फैक्ट है, वो नोट लगा के लिख लेना। जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। ठीक है। जो वर्तमान में चुने गए थे शपथ दिलाने के लिए, कालीचरण सरफान। कालीचरण सरफान को चुना गया था। जो किस कहाँ से खड़े हुए थे? आप अगर सुपर पिक्चर का पेपर देखोगे तो उसमें शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी किस एरिया से खड़े हुए थे चुनाव के लिए। तो वो कौन सा एरिया था? सांगानेर था। ऐसे इनका भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ से खड़े हुए थे? मालवीय नगर से। जयपुर में है ना। ठीक है। एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, अध्यक्ष भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा है। ठीक है। कौन कौन? प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, अध्यक्ष। अध्यक्ष किसका? मेरे घर का नहीं, विधानसभा का। उपाध्यक्ष भी रहा है, किसका? विधानसभा का। वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। पूनम चंद्र बिश्नोई। ठीक है। एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, अध्यक्ष भी रहा है तथा सदस्य भी रहा है, वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। सिर्फ ये पूनम चंद्र बिश्नोई है ना, एज अ सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कार्यकाल भी इनका ही है। ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा कार्यकाल भी यही इनका ही है। ठीक है। ऐसे आ जाए कि 3 बार, मतलब सबसे बड़ा कार्यकाल मतलब प्रोटेम स्पीकर तो बस जिस जिस टाइम के लिए शपथ बुलवानी है उस टाइम के लिए चुना जाता है। शपथ बुलवाई, काम खत्म, बस हटा देती है। तुम सबसे बड़ा कार्यकाल कैसे? मतलब 3 बार नियुक्त किया जा चुका है उनको। कितनी बार? 3 बार। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा कार्यकाल किनका हुआ? इन्हीं का हुआ, पूनम चंद्र बिश्नोई का। ठीक है। एज अ प्रोटेम स्पीकर, सदस्य, उपाध्यक्ष के रूप में, तीनों के रूप में काम किया है। वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई है। सबसे बड़ा कार्यकाल 3 बार इन्हीं का है। वो ऐसे राज्यपाल जो वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, बाद में जाके राज्यपाल बन गए। ठीक है। ऐसे राज्यपाल जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, कौन है? रघुकुल तिलक। ठीक है। सही, सही लिख दिया मैंने, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत तो मेरे ख्याल से सीएम रहे हैं। ठीक है। राज्यपाल नहीं रहे हैं। हम्म। इसे काट देना, मैं वापस क्रॉस चेक कर लूंगा। पर जहां तक मेरे को लगता है मुख्यमंत्री ही रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री ही रहे हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगा था 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। अन्नपूर्णा योजना चल, वो सॉरी, अन्नपूर्णा कह रहा हूँ, जो राशन डिलीवरी का काम होता है वो किसके टाइम पे होता है? भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे ही होता है। पहली बार विधानसभा भंग कब होती है? भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे होती है। मैं ये कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ? ठीक है, ये छोड़ो तुम, है बाद में देख लेंगे इस चीज को। पर ये लिख लेना तुम, प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारी चीजें। ठीक है। 188 के अंदर जो विधानसभा में सदस्य आते हैं चुनकर, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। फर्स्ट राज्यपाल कौन रहा है? महारावल संग्राम। फिर उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वो कहता है, वो सदस्यों को शपथ दिलाता है। पहले प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह रहे हैं। अभी इस टाइम की विधानसभा में कौन थे?
तो कालीचरण सरफान थे जो माली नगर से चुनाव लड़ा था उन्होंने, तथा ऐसे व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीनों के पद पर रहे हैं, वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई है। तथा सबसे बड़ा कार्यकाल किसका, वो मतलब सबसे बड़ा कार्यकाल मतलब 3 बार चुने गए हैं, वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई है। ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, वो कौन है? भैरों सिंह शेखावत है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, 192(1), इसमें क्या है कि ऐसे व्यक्ति को योग्य ठहराना है या नहीं ठहराना है, तो उसकी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ये किन किन मामलों में अयोग्य ठहरा सकता है? 191(1) में दे रखा है ये चीजें। ठीक है, या तो वो लाभ के पद पे हो, लिख लेना लाभ का पद, दिवालियापन हो, लुट गया हो, मानसिक रूप से विकृत हो गया हो, भारत छोड़ के चला गया हो, मतलब भारत की नागरिकता त्याग दी हो, तथा अन्य कोई नियम जो संसद डिसाइड करे। कौन डिसाइड करे? संसद डिसाइड करे। ठीक है, 192(1) में क्या दे रखा है? राज्यपाल के पास अयोग्यता, मतलब अयोग्यता संबंधी निर्णय लेता है सदस्यों से संबंधित। राज्यपाल के पास सदस्यों की योग्यता संबंधी, लिख लेना, राज्यपाल के पास सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय लेता है। किन किन आधार पर लेता है? तो 191 में उल्लेखित है, इन इन आधार पर लेता है। लाभ का पद, दिवालियापन, मानसिक रूप से विकृत, क्या हो? मानसिक विकृत हो, और भारत की नागरिकता त्याग दी हो उसने, या अन्य कोई नियम जो संसद निर्धारित कर दे। और 192 में ही ये उल्लेख रखा है कि इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आजकल बहुत चर्चा में है, उसकी सलाह पर यह चीजें करेगा। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 200, विधेयक से संबंधित शक्तियां होती हैं। क्या विधेयक से संबंधी शक्तियां होती हैं? क्या क्या शक्तियां होती हैं उसके पास? कि वो विधेयक को या तो पास करेगा, या मना कर देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन वो जो मना सिर्फ निजी विधेयक पे करेगा। वो भी राज मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। निजी विधेयक क्या होते हैं? कि निजी लोगों के द्वारा लाए जाते हैं वो? नहीं नहीं, निजी विधेयक वो होते हैं जो कि, मान के चलो कि मैं सत्ता में नहीं हूँ। किस में नहीं हूँ? मतलब सत्ता में तो हूँ, मतलब ऐसे मान के चलो कि मैंने धौलपुर से चुनाव लड़ा विधायक के रूप में, और मैं जीत गया, और मैं जाऊंगा विधानसभा में। ठीक है, मैं ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ जिस पार्टी की सरकार नहीं आई है। ठीक है, मतलब मैं विपक्ष के रूप में या किसी और पार्टी के रूप में हूँ, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उस पार्टी का मैं नहीं हूँ। और फिर मैं कोई विधेयक लाता हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये काम होना चाहिए, और मैं उस संबंध में विधेयक लाता हूँ, तो वो कैसा विधेयक कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाएगा। लेकिन राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो इस विधेयक को मना कर सकता है। जैसे मैं कोई विधेयक लेके आया, और भजनलाल जी जाते हैं राज्यपाल के पास, और उसके कान में बोल देते हैं, नहीं 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 पास करना है, तो राज्यपाल इसको मना कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इसी विधेयक को मना कर सकता है, बाकी को तो उसको पास करना पड़ेगा, या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा, मतलब
पड़ेगा मतलब पहुंचा सकता है कि उसे पसंद नहीं आ रहा कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 201 क्या है? तो आरक्षित कर सकता है, विधेयक को आरक्षित कर सकता है, अपने पास रख सकता है। किन किन मामलों में रख सकता है? मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। किसमें दे रखा है? आर्टिकल 201 में दे रखा है। किन किन मामलों में आरक्षित रखेगा? देखो, राष्ट्र महत्व से संबंधित हो, लिख लो। ये क्वेश्चन शायद पशु परीक्षा में आया था मेरे ख्याल से, तो वो सारे पॉइंट लिख लेते हैं अपन कि राष्ट्र महत्व का हो, असंवैधानिक हो, मतलब संविधान के खिलाफ हो, फंडामेंटल राइट या और बीपीएसपी। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व इनको कम करता हो, हाई कोर्ट की शक्तियों पर रोक लगाता हो, को सीमित करता हो, संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो, ठीक है, संघ सूची के विषय पे हो, मतलब ऐसा कोई विषय जो संघ सूची में उल्लेखित है, तो संघ सूची के विषय पर कानून बना नहीं सकता है। संघ सूची के विषय पर हो, विधेयक हो, विधेयक या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के वो विषय जिस पर केंद्र ने कानून बना दिया हो। क्या कर दिया हो? केंद्र ने कानून बना दिया हो। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। दो 200 आर्टिकल 201 में क्या दे रखा है कि वह विधेयक को आरक्षित कर सकता है। किन किन मामलों में कर सकता है? यदि वह विधेयक राष्ट्र महत्व से संबंधित हो, असंवैधानिक हो, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी को कम करता हो। फंडामेंटल राइट इसको हिंदी में लिख लेना आप, के मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों को कम करता हो या सीमित करता हो, राजस्थान हाई कोर्ट की शक्तियों को सीमित करता हो, संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो, संघ सूची के विषय पर हो, तथा समवर्ती सूची के विषय पर हो जिस पे केंद्र ने कानून बना दिया हो। ठीक है, आर्टिकल 213 जो इस बार पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 213 क्या कर सकता है? अध्यादेश की शक्तियां। अध्यादेश जब राज्य में या विधानसभा में कोई सत्र नहीं चल रहा है, कानून कब करेंगे? कब विधेयक लाया जाएगा? कोई कुछ क्या क्या सब कुछ भी किया जाएगा, तो कब किया जाएगा? तो सत्र चल रहा हो। 3 सत्र चलते हैं, और सत्र के लिए क्या वोटिंग होती है ना, तो सब लोगों का आना जरूरी होता है। सत्र नहीं चल रहा है और हमें कोई विधेयक लाना है, कोई जरूरी चीज है, जैसे कोरोना के टाइम पे सत्र नहीं चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे जरूरी चीजें लानी थी और उसके लिए सबकी सहमति की आवश्यकता होती है, तो अध्यादेश लाई गई थी। किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के लाए जाते हैं, राज्यपाल की अनुमति से लाए जाते हैं। जैसे कि पटवारी के पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था कि अगर राज्य में सत्र नहीं चल रहा है, किसकी अनुमति से अध्यादेश लाए जाएंगे? ठीक है, तो किसकी अनुमति से लाए जाएंगे?
राज्यपाल की अनुमति से लाए जाएंगे। ठीक है, अध्यादेश लाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, ये भी लिख लो कि 2023 और 2024 में कितने वो आए और कितने वो आए। ठीक है, अध्यादेश, एक अध्यादेश आया 2023 में, 2024 में कितने अध्यादेश आए? 3। विधेयक लिख लो, 34 विधेयक आए थे। ठीक है, ये मेरे को याद नहीं, छोड़ दो, खुद लिख लेना, सर्च कर लेना साइट पे जाके कितने विधेयक आए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होती है अपनी विधायी शक्तियां समाप्त। ऐसे ये भी है विधायी शक्ति में कि जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं आयोगों के, प्रतिवेदन वो राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है। ठीक है, किस पर रखता है? राज्य विधानमंडल के पटल पर। पटल कोई ब्रांच का नाम है? नहीं, मतलब सत्र चल रहा है, वहां जाके रख देगा कि ये चीजें हुई है, देख लो। ठीक है, तो पट पर रखता है कुछ किसका? तो अपन ने पढ़ा था राज्यपाल से 3 आयोगों का वार्षिक प्रतिवेदन रखता है। किसका? एक तो आरपीएससी का, राजस्थान लोक सेवा आयोग, सैक, राज्य निर्वाचन आयोग। आप हिंदी में लिख लिया करो इसे। ठीक है, वहां वो पूछेगा, वो सैक नहीं लिखेगा, वहां यही लिखेगा राज्य निर्वाचन आयोग। वहां आरपीएससी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, लिख लिया करो लोकायुक्त। इन तीनों की क्या करेगा? वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। और एक और आयोग कौन सा था अपना? वित्त आयोग। 2 आयोग और पढ़ते हैं, मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग। वो अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? वो राज्य सरकार को देते हैं। ये चारों किसको देते हैं? राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। ये क्या हो गया? तो ये हो गई राज्यपाल की विधायी शक्तियां। आर्टिकल 168, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, आर्टिकल 171 4, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधान परिषद में क्षेत्र कौन कौन से होने चाहिए? कला का क्षेत्र का होना चाहिए, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। 174 एक में क्या दे रखा है? विधानसभा को सत्राहूत कर सकता है, मतलब प्रारंभ करने का आदेश। तथा 174 2 में क्या रहता है? सत्राहूत सॉरी समाप्त करने का, तथा विधानसभा को भी भंग कर सकता है। विधानसभा को स्थगित कौन करता है? सॉरी, सत्र को स्थगित कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 175 में क्या दे रखा है? राज्यपाल का अभिभाषण दे रखा है। 176 में क्या देखा है? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दे रखा है। 180 में क्या दे रखा है? तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं है तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा विधानसभा में। कहीं सभापति नहीं है तो कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाता है विधानसभा के सदस्यों को। 200 लोगों को खुद दिलाएगा? नहीं दिलाएगा, तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को सदस्य दिलाता है। फर्स्ट पहला कौन था? महारावल संग्राम सिंह था। वर्तमान में कौन थे? तो कालीचरण श्रवण जी थे, जो मालवीय नगर से खड़े हुए थे। ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीनों रहा है, तो वो कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। सबसे मतलब 3 बार रहने वाले प्रोटेम स्पीकर कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। ये सही है, चेक कर लिया है टीम ने, हमारी टीम ने अभी बताया कि ऐसे सीएम जो सी का वो ऐसे टीएम सीएम जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, 192 एक में क्या दे रखा है? कि राज्यपाल के पास अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है सदस्यों के संबंध में। तो वो अयोग्यताएं क्या क्या है वो तो दे रखी है 191 एक में। आपको ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे याद करो। राज्यपाल की सदस्य संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण करता है, किन किन आधार पे करता है? ये लाभ के पद पे करता है, विधान दिवालियापन हो, मानसिक विकृति हो, भारत का नागरिक का त्याग भी हो, और अन्य कोई नियम जो संसद बना दे। ठीक है, तो या अगर आपको ये याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। एक आर्टिकल कम ही तो करना है। ठीक है, 192 में क्या दे रखा है? कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेगा। तथा आर्टिकल 200 में क्या है? कि विधेयक के संबंध में शक्तियां होती है, या तो वो विधेयक को पास कर देगा या
मना कर देगा, पर वो मना सिर्फ एक ही विधेयक के रूप में करता है। निजी विधेयक होगा तो वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है एक बार। 2001, सॉरी 2001 कह रहा हूँ, अनुच्छेद 201, इसमें क्या है, विधेयक को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। किन किन मामलों में कर सकता है, तो राष्ट्र महत्व का हो, असंवैधानिक या संवैधानिक ना हो, फंडामेंटल या बीपीएसपी को कम करता हो, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करता हो, संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो, तथा संघ सूची के विषय का कुछ हो, तथा समवर्ती सूची के विषय जिस पर केंद्र द्वारा कानून बना दिया गया हो। ठीक है, राज्यपाल की हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां। क्या पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, ये भी रह गया। 2013 अध्यादेश की शक्तियां हैं। 2023 में एक अध्यादेश आया था, और 2024 में 3 अध्यादेश आए थे। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है, आरपीएससी की, सैक की, राज्य वित्त आयोग की, तथा राजस्थान लोकायुक्त की रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। किस किस के मामले में, देखो, हम अगर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ते हैं तो 5 तरह की पढ़ते हैं। क्षमादान की शक्तियां, एक तो कोई दंड मिला है किसी व्यक्ति को, तो उसको हम क्षमादान कर सकते हैं 5 आधारों पर। और राष्ट्रपति 5 आधारों पर 5 तरह की क्षमादान करता है। क्षमादान मतलब पूर्णतः क्षमादान कर देगा, या लघुकरण कर देगा, विराम कर देगा, प्रबलम कर देगा। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं, किसी को अगर मिला हुआ है अपराध तो उस संबंध में। एक तो क्षमादान की शक्तियां, कौन सी, क्षमादान से संबंधित। आर्टिकल 161 में दे रखी है ये। ठीक है, दो तरह की शक्तियां होती है, एक तो लघुकरण की होती है, एक होती है प्रबलम की। लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे कि किसी ने कुछ किया और उसकी सजा की प्रकृति को बदल दिया जाए। जैसे किसी को सजा मिली है कि इसको 5 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाती है, और उसको बदल के मतलब कठोर कारावास, जैसे कि ऐसे रोज पत्थर तोड़वाए जाएंगे। ठीक है, तो राज्यपाल चाहे तो उसको उसकी प्रकृति को बदल सकता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 5 साल की अम, साधारण कारावास दे दी जाए, मतलब पत्थर मत तोड़वाओ, इससे पोछा दिलवा दो। तो इस तरह की मतलब प्रकृति को बदल सकता है वो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मतलब ये मैंने सजा में मजाक कर रहा हूँ, वैसे ये सारी होती है। मतलब वो कठोर कारावास है, उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। प्रबलम में मतलब ये अस्थायी होती है, मतलब जैसे किसी को फांसी लगने वाली है तो पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल कर सकता है। किसी को फांसी लगने वाली है, किसी ने कुछ सजा किया है, और राष्ट्रपति के मन में आए कि ला यार इसको तो रहने दो, तो वो चाहे तो फांसी को माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती। राज्यपाल क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के लिए आग्रह किया है कि साहब देखो मेरे को फांसी नहीं लगवानी है, तो वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में डला है, लेकिन फैसला वो मतलब देरी निकलने लगी, मतलब उसका टाइम आता जा रहा है फांसी का, तो वो राज्यपाल के पास वो कर सकता है। तो राज्यपाल कर सकता है, प्रॉब्लम ले सकता है कि इसे रोक दो जब तक राष्ट्रपति इस पर कुछ निर्णय नहीं लेता है तब तक के लिए। तो ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से रोक सकता है। लेकिन ये मृत्युदंड तथा मार्शल लॉ के वो कोर्ट मार्शल होते हैं ना, उन मामलों में वो लागू नहीं होगी। ठीक है, ये लिख लेना, ये क्षमादान की शक्तियां दो चीजों में लागू नहीं होंगी। किसमें, एक तो मृत्युदंड, एक कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल वो होता है ना सैनिकों वाला, उसमें। इन चीजों में क्या होगा, ये लागू मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं होती इन दो के संबंध में।
राज्यपाल के पास पास ठीक है। यदि कोई जज नियुक्त किया जा रहा है हाई कोर्ट में, परामर्श लिया जाएगा राज्यपाल से, ठीक है। और उसको नियुक्त कर दिया तो उसको शपथ भी कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल 270 217 में। और ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल 219 में दे रखा है। तथा जो लोअर कोर्ट होते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों में जो जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये कैसी शक्तियां हो गई? उसकी न्यायिक शक्तियां हो गई, ठीक है। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ हमने क्या पढ़ी? 4 तरह की, 4 न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी। समाधान की शक्तियाँ पढ़ी, जिसमें 161 के अंदर दे रखी है। इन 2 मामलों में ये न्यायिक शक्तियों का मतलब समाधान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। मृत्युदंड के मामले में तो कोर्ट मार्शल के में लघुकरण, प्रबलम, विराम और भी शक्तियाँ होती हैं 2-3, उनको भी यूज़ कर सकता है। प्रबलम अस्थायी रूप से रोक होती है किसी चीज़ पे, ठीक है। लघुकरण प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है। ऐसी हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति होती है परामर्श जज की जब नियुक्ति करनी है तो परामर्श लेना पड़ेगा, तथा शपथ शपथ दिला रहे हैं, मतलब उसको नियुक्त कर दिया है फिर उसके बाद में उसको शपथ दिला रहे हैं, तो आर्टिकल 219 के अंदर उल्लेखित है। तथा लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो भी अपन शपथ लेते हैं, मतलब शपथ लेता हूँ, मतलब उनको नियुक्त करता है आर्टिकल 233 के अंतर्गत। पता नहीं आज क्या हो रहा है, ठीक है। अपन जल्दी जल्दी अब इसे खत्म करते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति मतलब पैसे टके से संबंधित शक्तियां। क्या शक्तियां होती है राज्यपाल के पास? तो देखो, बजट राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बाद ही लाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल कह देगा चलो लाओ भाई, राज्य वो लाओ, बजट लाओ, तभी बजट लाया जाता है, ठीक है। धन विधेयक जो पैसे मांगने हैं काम चलाने के लिए, कि रोड बनानी है टूटी हुई, जिससे वो वापस टूट सके, उसके संबंध में धन विधेयक लाया जाता है पैसे की। तो उसकी लाने से पहले क्या करता है? राज्यपाल से पूछा जाता है, तो इस पे अगर वोटिंग होती है तो वही राज्यपाल से परमिशन देता है। मतलब ये दोनों चीजों की क्या करता है? अम, आदेश देता है या परमिशन देता है। इसके परमिशन से ये दोनों चीजें आती हैं, परमिशन से आती हैं, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। एक राज्यपाल के पास आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि, निधि मतलब निधि या कोष कह लो। वो होता है कितने करोड़ का? होता है 500 करोड़ का होता है, कि वो उसका यूज कर सकता है। ये तो बस कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो पैसे को रखे रखे बस देख सकता है कि हाँ पैसा रखा है मेरे पास, बस उसको यूज नहीं कर सकता जब तक राजमंत्री परिषद सिफारिश ना दे, वही बात है, ठीक है। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और उस पर वोटिंग मतलब अनुदान दिया जाता है वो राज्यपाल की अनुमति से, ठीक है। वित्त आयोग अध्यक्ष मतलब ये अनुदान की मांग के लिए वोटिंग की परमिशन कौन देता है? इसमें अनुदान की मांग के लिए वोटिंग की परमिशन कौन देता है? तो राज्यपाल देता है। इसे सही से लिख लो, कौन देता है? राज्यपाल
देता है, परमिशन देता है। वित्त आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आकस्मिक निधि जो 500 करोड़ का होता है वो किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। अब लास्ट शक्ति पढ़ेंगे हम राज्यपाल की। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे? स्वविवेकीय शक्ति। मतलब कि उसके पास अपना खुद का दिमाग है, वो उसका यूज करता है। ठीक है। वो अपनी क्या है? उसकी स्वविवेकीय शक्ति है। स्वविवेकीय शक्ति मतलब ऐसे कार्य जिनको करने के लिए वो अपनी दिमाग का यूज करता है। देखो, स्वविवेकी शक्ति जनवरी में कोई पेपर हुआ था इसी साल, उसमें पूछा था कि राष्ट्र राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां किसमें दी हुई हैं? तो आर्टिकल 162 के अंतर्गत दे रखी है। ठीक है। अब जो मैं उस स्वविवेकी शक्ति बताऊंगा, वो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 163(2) में दे रखी है, वो उसकी स्वविवेकी शक्ति है। संविधान में एक लाइन उल्लेख है कि राज्यपाल के पास स्वविवेकी शक्तियां होंगी। वो किसमें उल्लेखित उल्लेखित है? तो 163(2) में उल्लेखित है। तो मैं अब स्वविवेकी शक्ति बताऊंगा। ठीक है। तो क्या है? विधेयक पास कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है तथा आरक्षित कर सकता है। ये उसकी स्वविवेकी शक्ति है। मतलब कोई विधेयक आता है और वो उसे पास करता है, तो ये उसकी स्वविवेकी शक्ति है। करना ही पड़ेगा, वो अलग बात है, पर वो कर रहा है। जैसे कि विधेयक आया, मेरे को पता है कि ये काम मेरे को करना है, लेकिन आए और मैं साइन कर दूं, तो ये मेरी शक्ति है, तो मैंने साइन कर दिया। ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ है मतलब। आरक्षित, अब तो आरक्षित भी नहीं कर सकता। तमिलनाडु केस में फैसला आया था, तो वो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी लास्ट में आपको कि ये कोर्ट की तमिलनाडु को उसमें फैसला आया था कि अब 1 महीने से ज्यादा आरक्षित करके नहीं रख सकता। यदि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित किया गया है तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है। ऐसा कुछ तो विधेयक से संबंधित शक्ति हो गई। ठीक है। नियुक्ति करनी हो सीएम त्रिशंकु सरकार में, त्रिशंकु सरकार में सीएम की नियुक्ति। वैसे तो नॉर्मल भी सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। लेकिन त्रिशंकु सरकार में उसे सीएम की नियुक्ति करनी है, वो उसकी स्वविवेकी शक्ति होता है कि वो किसको बुलाना चाहता है। कि बहुमत वाले दल को बुलाएगा, या पहले से सरकार बनी हुई थी उस वाले दल को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। किसी को भी कर सकता है। ठीक है। विधानसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कि भाई साहब काम खराब हो रहा है राज्य में, जल्दी आओ। तो क्या करता है? अनुशंसा करता है। और प्रशासनिक एवं विधायी जो प्रशासनिक कार्य हैं और जो विधायी कार्य हैं की जानकारी मांग सकता है। देखो, मेरे को तो राज्यपाल का असलियत में उसकी जो शक्ति लगती है वो इसी आर्टिकल में लगती है कि कोई काम कितना हो रखा है, कहाँ तक पहुंचा है, वो उसको मांग सकता है। और ये कोई मना भी नहीं कर सकता। देना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में देना पड़ेगा विधायी और प्रशासनिक कार्य। ठीक है। ये तो सारे फर्जीवाड़े हैं बाकी के। पर याद रखना, यहाँ तो ये क्या है? उनकी स्वविवेकीय शक्ति होता है। था यदि सीएम के खिलाफ एफआईआर की अनुमति करनी हो, तो वो कौन देगा? तो वो राज्यपाल देता है। ठीक है। सीएम के खिलाफ अनुमति दंड हो जाए। हाल ही में ऐसे का कर्नाटक में देखा गया था। ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल ने सीएम को खिलाफ एफआईआर करने की क्या दी थी?
अनुमति दी थी। तो हमने क्या-क्या पढ़ा कि अनुच्छेद 200 में क्या है, वो विधेयक को पास, मना और कुछ भी पुनर्विचार के लिए लौट सकता है। राष्ट्रपति वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तृतीय शंकु सरकार में कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधायी व प्रशासनिक सॉरी राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा व विधायी व प्रशासनिक कार्यों की जानकारी माँग सकता है, का एफआईआर की अनुमति भी दे सकता है। ठीक है? ठीक है? कुछ विशेष राज्य हैं, जिनके संबंध में राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं आर्टिकल 375 के अंतर्गत, ठीक है? अब वो मैं मैप से समझाऊँगा आपको, ठीक है? आपको जल्दी समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है? एक पेज ऐड कर लेता हूँ, उसमें क्या है? बेकार बना, बहुत बेकार बनाया है मैंने। इस अगर ये देशद्रोह का आरोप लगाया जाए मेरे पे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार और ट्राई करेंगे, ठीक है? अपना काम चलाने के लिए करते हैं, ठीक है? आर्टिकल 375 के अंतर्गत कुछ राज्यों के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्यपाल को, ठीक है? अब ऐसे तो इसमें ये दे रखा है आर्टिकल 370 है, 370 सॉरी 377 371 सॉरी 371 कुछ 371 इसमें क्या है कि कुछ विशेष शक्तियां दे रखी है, 70 से ऐसे तो 371 ए है, ए बी है, सी है, डी है, ई ऐसे दे रखे हैं बहुत सारे। अपन उनको ज्यादा ध्यान में नहीं देंगे, अपन सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन से राज्य है, ठीक है? जिससे अपन को याद करने में आसानी होगा। उस फर्जीवाड़े में लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? देखो, ये दो राज्य, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। ये दो राज्य कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है? नागालैंड, असम और मणिपुर, ये क्या हो गए? ये तीन राज्य ये हो गए, ठीक है? अब वापिस इधर आओ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है? दो राज्य तो ये, नागालैंड, असम और मणिपुर, ठीक है? फिर वापस ऊपर जाओ, सिक्किम, ठीक है? अब वापस आओ, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। ये मैं क्यों एक साथ ही तो बता सकता हूँ यहाँ पर मैं ये क्या है कि मेरे को ना वो आर्टिकल के हिसाब से याद है, तो मैंने उस तरीके से बताया आपको, ठीक है? ये राज्य है कौन से, इधर के कौन कौन से हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है तथा मिजोरम है और सिक्किम है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और यहाँ पर गोवा और कर्नाटक। कौन सा? गोवा और कर्नाटक, ठीक है? ये सारे राज्य हैं। ये 371 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है इन राज्यों के संबंध में, ठीक है? ठीक है? आपको निश्चित बताऊं या नहीं बताऊं? ये बताओ, आप याद तो करोगे नहीं? फिर ये बता देता हूँ मैं। 371, 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, 371 ई है नहीं, एफ, ठीक है? जी, एच, आई, ठीक है? ये क्या है? आर्टिकल 371 ए बी सी ऐसे याद करना, ठीक है?
आई ठीक है, आप तो इनको रहने ही दो, मेरा बात मानो तो, कि आपको याद होगी नहीं बिना फालतू, और फिर समस्या बढ़ जाएगी, और मैं लिख दूंगा तो फिर आप याद करे बिना मानोगे नहीं, तो इसलिए इन्हें छोड़ ही देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 371 एक के अंतर्गत किन किन राज्यों के समूह में विशेष शक्तियां प्राप्त है, तो ए, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश इस संबंध में विधायी से सॉरी कौन सी स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। सरकारी आयोग पढ़ते हैं, 3 आयोग है, जिसने राज्यपाल के संबंध में सिफारिशें दी थी, ये पढ़ते ही अपना राज्यपाल खत्म हो जाएगा। सिर्फ प्रमुख फैक्ट बचेंगे जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं ये देख लूँ एक सेकंड कि कितने मिनट की वीडियो हो गई। अपन ये यहीं खत्म करते हैं। आयोगों की जो समितियां 3 हो गई तथा आयोग राज्यपाल से संबंधित जो फैक्ट है, जैसे पहला राज्यपाल कौन था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, नहीं पहला कौन सा, प्रथम कार्यवाह कौन था, पहली महिला कौन है, ऐसी ऐसी कौन कौन सी महिला रही, जो ऐसे ऐसे कौन है जो पद पर रहते ही लुढ़क गए हैं, तथा ऐसे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री थे वो राज्यपाल बन गए हैं। ऐसे आयोगों की जो फैक्ट जिसमें से लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे फोर्थ ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड के मास्टरों का हो गया, और ऐसे-ऐसे में पूछे जाते हैं। वैसे तो सब में ही पूछे जाते हैं, कथन के रूप में दे दिए जाते हैं, ठीक है? वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अपना राज्यपाल 3 वीडियो में हो जाएगा, ठीक है? आज थोड़ा लो सा था मैं, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए, ठीक है? तो खत्म करते हैं। धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें।